क्या है तेरी हस्ती? कौन अपनी हस्ती को पहचानना चाहता है? तेरी हस्ती क्या है? तू अपने से पूछा कि तू कौन है? मैं कौन? जब तक तूने अपने से सवाल नहीं किया तब तक तेरे को तेरी हस्ती मालूम कैसे पड़ेगी कि तू कौन? और संसार में कौन सवाल करता है कि मैं कौन? कोई नहीं करता। विरला होता है जो कोई सवाल करता है कि मैं कौन। हमारे को क्योंकि कहीं ना कहीं ये पक्का है कि हम जानते हैं कि मैं कौन। मालूम है मुझको मैं कौन। मैं राजेश, सन ऑफ मदन लाल, रेजिडेंट ऑफ खार, मुंबई। मुझे मालूम है। आई एम फादर, आई एम हस्बैंड, आई नो। मुझे सब मालूम है मैं कौन हूँ। ये मेरी जो पहचान है, इसी को मैंने अपनी परमानेंट पहचान मान लिया। मेरे पास जो धन है, जो कुर्सी है, इसी को मैंने अपनी हस्ती मान लिया कि मैं इतना कुछ है मेरे पास। आई एम रिच। मेरे पास नहीं है आई एम पुअर। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। मेरे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, मैं अपाहिज हूँ। कोई कहेगा मैं अंधा हूँ। तो हमारी जो पहचान है वो हमने कंफर्म कर लिया है कि ये मेरी पहचान है। तूने अपनी हस्ती ये डिक्लेयर कर ली कि मेरी यही हस्ती है। और ये तेरी जो हस्ती है ये तो बाहरी इस मृत काया से जुड़ी है। मृत काया, मरे हुए शरीर का तू जो ये पूरा श्रृंगार देख रहा है, ये किस काम का है? कान शरीर तो मरा हुआ ही है। यू आर डेड। जो कहते हैं वो मर गया, वो जो मर गया नहीं, उसका शरीर से जीवन निकल गया। वो जो जीवन निकल गया यानी जीवन ने, आत्मा ने साथ छोड़ दिया, उसमें मरता कौन है? कहते हैं वो जो मैं करता था वो मर गया। क्या कहते हैं? वो मर गया। क्या कहते हैं? कोई ये नहीं कहता कि शरीर या वो जीवन जो अंदर से निकला, पर कहते क्या है? अरे वो फलाना मर गया, रामू मर गया, श्यामू मर गया, उसका बाप मर गया। अगर कोई कहे कि मर गया तो कि कौन मर गया? क्या कौन मर गया? किसका नाम ले? कौन मर गया? तो नाम लिया जाता है। कौन मर गया? रामू मर गया, श्यामू मर गया, उसका बाप मर गया, उसका बेटा मर गया, उसका पति मर गया, उसकी पत्नी मर गई। अगर कह दिया जाए मर गया तो मालूम नहीं कौन मर गया। तो मरा कौन? नाम मरा। वो नाम, वो जो तूने संसार में नाम दिया, तो उस नाम की मौत हुई है। शरीर तो मरा ही हुआ था। शरीर तो मरा हुआ ही है। पर जिस दिन शरीर से अंदर जीवन निकल जाता है, अलग हो जाता है, जो जन्म के समय शरीर पैदा हुआ, जब मां की गर्भ से तू बाहर निकला, मां के गर्भ से
जब तू बाहर निकला और नाभि से तेरा कनेक्शन काट दिया मां से, तो मां की श्वास से जो तेरी श्वास चल रही थी वो कटते ही तू मर गया। यू आर डेड। पहले तू पैरासाइट था, पहले मां की श्वास से जीता था, अब श्वास कटते ही तू मुर्दा है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अब उस मरे हुए शरीर में जो आत्मा प्रवेश की थी अंदर, वो भी शरीर छोड़ देती है अगर परमात्मा का जीवन, वो जो श्वास नाभि में प्रवेश ना करे तो वो श्वास परमात्मा के हुक्म से आती है। वायु तो बह ही रही है, प्राण वायु तो बहती ही है, सदा बहती है, पर परमात्मा की ओके के बाद ही, पिछले जन्म के कर्मों के बाद ही उस बच्चे के अंदर जो मां की नाभि से कटा, उस नाभि में प्राण वायु अपना संचार करती है, और संचार करते ही अंदर की आत्मा शरीर में काम शुरू कर देती है। फिर मुंह से रोना, आंखों का खुलना, शरीर का हिलना शुरू हो जाता है। और यदि पुनर्जन्मों के कर्म मां बाप के ऐसे हों, कहीं जोन सा उनको सजा मिलनी हो, तो परमात्मा कहता है नो, नहीं जानी अंदर श्वास, और कहते हैं बच्चा पैदा ही मरा हुआ। 9 महीने बोझा उठाया रखा, पर पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ। अब ये सजा किसको मिली? 9 महीने तू काम करे, तुझे पगार ना मिले तो क्या हाल होगा? 9 महीने मां उछल मत, कूद मत, घी खा, ये कर वो कर, और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो और बच्चा मरा हुआ हो, मेहनत बेकार गई। 9 महीने के लिए कॉन्टिन्यूसली एक शरीर को अपने अंदर ढोना, नो डाउट अंदर है, हाथ में होता तो तकलीफ होती, हाथ में थैली भी हो तो तकलीफ होती है, पर पेट में था। परमात्मा ने वो जगह बनाई है, बिस्तर बनाया अंदर, उस बिस्तर के अंदर भी तकलीफ तो है ना, मां को कष्ट होता ही है। तो जो मां जन्म देती है उसको मालूम है कितनी पीड़ा होती है, परंतु बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के अंदर परमात्मा की परमिशन से, उसके पुनर्जन्मों के कर्मों से श्वास, जो प्राण वायु है जो बह रही है, वो तभी शरीर में अंदर आती है यदि परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार देखता है कि इसको बच्चा जीवित पैदा होना चाहिए, मरा हुआ। और इस प्राण वायु के साथ ही उस शरीर की प्रारब्ध भी अंदर चली जाती है कि जन्म कब और मौत कब होगी। जैसी प्राण वायु अंदर गई, बच्चा पहला चहका और हमने कहा बच्चा पैदा हुआ, जन्म हो गया, मुबारक हो। जैसी मुबारक हुआ उसी टाइम मौत की तारीख भी उसकी लिख दी जाती है अंदर, उसकी किस्मत की अटैची साथ में आ गई। तो हम जन्म को तो देख लेते हैं, पर उसकी मौत को किसी को नहीं मालूम। खुशियां होते ही मृत्यु की तारीख भी डिक्लेयर हो गई। तो ये जो शरीर है इसमें जीवन है, और शरीर और जीवन जब इकट्ठा होता है, शरीर में आत्मा और वो श्वास जो नाभि से अंदर जाती है, जीवन अंदर जाता है, शरीर एक्टिवेट होता है, तो जब तक उसका नाम नहीं होता तब तक कोई कष्ट नहीं है। नाम नहीं है तो पैदा कौन हुआ और मरा कौन? बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम भी नहीं है, तो कहते हैं कौन मरा? तो मरने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पैदा जो हुआ उसका नाम ही नहीं हुआ। तो वो जो जर्नी है जहां पर कि नाम मरता है, नाम, वहीं पर कर्मों का खाता बनता है। यदि नाम नहीं हुआ तो बच्चा तो ब्रह्म से आया, ब्रह्म में ही चला गया। बच्चे ने कौन से कर्म बनाए? बच्चा तो पैदा हुआ और मर गया, तो परमात्मा की गोद में ही गया। वो तो ब्रह्म आया और ब्रह्म में ही मिल गया।
उसके कौन से कर्म बने? उसका तो कोई कर्म नहीं है। जब नाम आता है तो कर्म भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए संसार में बिना नाम के तू किसी को नहीं पाएगा। चाहे लड्डू राम, नथुलाल, कद्दू राम, कोई भी नाम जरूर होगा। बिना नाम के तुझे संसार में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा जैसे ही पैदा होता है पहले कहते हैं इसका नाम रखो, इसे बुलाएंगे किस नाम से? तो तू नामकरण की सेरेमनी करता है। नाम का अर्थ ही है कि संसार का अंदर प्रवेश करना। नाम का दूसरा अर्थ है संसार जगत विकारों का प्रवेश करने का द्वार। इसलिए जिस दिन तेरा नामकरण हुआ उस दिन भले बर्फी बटी लड्डू बटे, भले कहीं नाम ढूंढ ढूंढ के रखा गया, पर हर नाम कहीं ना कहीं संसार में विकारों के साथ ही संसार में रहता है, विकारों के साथ हर नाम। चाहे फिर वो गुरु नानक का नाम नानक ही क्यों ना हो, चाहे वो महावीर का नाम वर्धमान ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर राम परमहंस का नाम गदाधर ही क्यों ना हो, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ ही क्यों ना हो, पर हर नाम के साथ विकार आते हैं। इसलिए जो वो नाम है उस नाम का कहीं अर्थ जान, और जो इस नाम से अपने को उठा लेता है, नाम से जो उठा लेता है वही परमात्मा हो जाता है। वही पहचान है तेरी। तू पैदा हुआ ब्रह्म रूप में और ब्रह्म हो जा। परमात्मा के रूप में पैदा हुआ, परमात्मा हो जा। पैदा हुआ था तो तेरा जो नाम था कोई नहीं था, अब तेरा जो नाम है इस नाम को मिटा। ये नाम ठीक नहीं है जो तेरा है, ये नाम डर्टी नेम हो गया, डर्टी नेम। इस नाम का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस नाम के ऊपर विकारों के छींटे पड़े हुए हैं। इस नाम ने तौबा किया है, त्राही त्राही किया है। ना जाने इस नाम से कितने दुखी हुए, ना जाने इस नाम से कितनों को पीड़ा मिली। तो इस नाम को कैसे हम रिप्लेस करें? हाउ टू रिप्लेस? अब तू कहे तो नाम बदल ले, अखबार में दे देते हैं, नाम बदल जाएगा। पर ये नाम जो अब तेरे हाथ में नहीं है कि तेरा नाम बदला जाए। तेरा नाम अब सत्य के मार्ग पर अमृत के छींटे जो ब्रह्मांड से आएंगे उनसे तेरा नाम धुलेगा, उससे तेरा इनाम मिटेगा। और वही नाम मिटा तो कोई नानक गुरु नानक हो गए, वही नाम मिटा तो कोई वर्धमान महावीर हो गए, वही नाम मिटा तो कोई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, नाम मिटा नरेंद्र नाथ विवेकानंद हो गए, नाम मिटा गदाधर राम परमहंस हो गए, एंड सो ऑन। ये है। अब फिर तू इस पे मत जाइयो कि बाहर के नाम की बात है। ये बाहर के नाम की बात नहीं है। बाहर का नाम तो फिर तेरा दिया हुआ है। गुरु नानक भी तूने ही दिया, महावीर भी तूने दिया, बुद्ध भी तूने दिया, पर तेरा दिया हुआ नाम संसार के अंदर जो एक बड़े परिवार का नाम हो गया, वो एक बड़े परिवार का सदस्य हो गया। रहा तो फिर भी परिवार का, रहा तो फिर भी परिवार का। सिख कहते हैं गुरु नानक मेरा है, जैन कहेंगे, गुजराती कहेंगे महावीर मेरा है, बौद्ध वाले कहते हैं बुद्ध मेरा है, हिंदू कहते हैं राम मेरा है। फंस तो फिर भी गए वो बेचारे। इसलिए उन्होंने अपने को कहीं पर भी नए नाम के साथ भी नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा ये नाम भी नहीं। इसलिए उस नाम के आगे भी एक शब्द आया जिसको संसार में भगवान कहा, गॉड। और भगवान किसी का कोई नाम नहीं है। भगवान इज ए कॉमन। भगवान जो है एक कहीं जो है किसी को उपलब्धि दी गई है। गॉड इज ए अचीवमेंट, गॉड इज एनलाइटनमेंट। गॉड जो है शरीर नहीं है। परमात्मा देह से उपराम हो जाता है। इसलिए जिन शरीरों का नाम भी बदला, पर आगे जब भगवान स्वरूप हो गए तो वहां पर जो है जीवन उपलब्ध हो गया उस विराट को। और वही तेरी पहचान है, यू आर गॉड। तू कहे मैं फलाना, मैं कहता हूं यू आर गॉड।
इस नाम को जलाना होगा, इस नाम को मिटाना होगा। इस नाम की अगर कहीं प्रसिद्धि में तू फंसा है तो मरेगा तो संसार में ही रहेगा। इसलिए इस संसार में तुझे अपनी पहचान खोजनी है कि मैं कौन हूं। और भगवान होने के लिए कहीं तेरे जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति भक्ति कहां से आएगी? जब तेरे अंदर वैराग्य आएगा। वैराग्य कहां से आएगा? जब तेरे अंदर त्याग भाव होगा। और त्याग भाव कब आएगा? जब तेरे अंदर ज्ञान होगा। और जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भाव आ गया, उसके मुख से जो गीत निकलता है वही भगवत गीता है। उसके मुख से जो वाणी निकलती है वही भगवत गीता है। कोई भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन की भगवत गीता नहीं है। गलतफहमी में रहने का नहीं। क्योंकि हमारा दिमाग जो है लकीर का फकीर है। हम उन लकीरों को ही पकड़ते हैं जो हमारे को दी गई। हम अपनी खोपड़ी को कहीं परमात्मा की ओर दौड़ाना ही नहीं चाहते। इसलिए हम कहते हैं, वो कह रहे हैं भगवत गीता, ये कृष्ण अर्जुन की भगवत गीता, माथे पर टिकाई और रख दी। भगवत गीता किसी एक की नहीं है। भगवत गीता गुरु नानक और अंगद की भी है। भगवत गीता राम परमहंस और विवेकानंद की भी है। भगवत गीता संत ज्ञानेश्वर की भी है। भगवत गीता तुझे लाखों मिलेंगी। क्योंकि भगवान, भगवत का अर्थ ही है जिसके जीवन में भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग आ गया, त्याग भाव आ गया। और उसके मुख से जो गीत निकलेंगे, गीत गुरु नानक देव ने गा गा कर गीत गाए, संत तुकाराम ने गीत गा गा कर गाए। और किसी के मुख से वाणी निकली तो गीत या वाणी वही बनाती है भगवत गीता। पर भगवत गीता में दो का होना जरूरी है। एक जो कृष्ण जैसा सत्य को उपलब्ध व्यक्ति हो, सतगुरु, और कोई पात्रता अर्जुन जैसी पैदा हो जाए। अर्जुन जैसी पात्रता पैदा हो तो कोई विवेकानंद और राम परमहंस के बीच में गीता बनती है। फिर कोई अंगद और गुरु नानक के बीच में भगवत गीता बनती है। फिर कोई तात्या पाटिल श्यामा के, साईं बाबा के बीच में भगवत गीता बनती है। नाम अलग रख देते हैं। कोई सच्चरित्र कह देगा, कोई जपू जी कह देगा, गुरु ग्रंथ साहिब कह देगा, कोई बाइबल कह देगा। बाइबल कुछ और नहीं, जीसस और मैथ्यू जॉन के बीच में गाए हुए गीत हैं जिससे बाइबल बनी, भगवत गीता। भगवत गीता कोई कृष्ण और अर्जुन की गीता नहीं है। तेरी भी गीता बन सकती है। और गीता बने बिना तो तू पार होगा नहीं। गीता बने बिना तेरा उद्धार नहीं हो सकता। गीता बने बिना तेरे जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती। पड़ा रहेगा इसी गटर के अंदर। तेरे जीवन में भगवत गीता बनने के लिए, तेरी कथा बनने के लिए तुझे कहीं ना कहीं भक्ति को समझना होगा कि भक्ति क्या, भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ है मिट जाना। भक्ति मीन्स मिट गया, मैं मुआ, मैं मर गया। भक्ति का अर्थ मर जाना। अपने को बचाया तो भक्ति नहीं है। जो भक्ति तू करता है कि थाली सजाई, फूल चढ़ाए, सोमवार है, मंगलवार है, मंदिर गया, भक्ति नो। 2 कौड़ी की 1% भक्ति है 100 में, समझ ले, पहली सीढ़ी है। 100 में 1% मार्क्स आएगा, 1% में तो फेल ही फेल है। 1% मार्क्स। और जब तू मिट गया, जब तेरे शरीर के प्राण मूर्त में चले जाएं, प्राण प्रतिष्ठा कर दे तू मंदिर में मूर्ति की, प्राण प्रतिष्ठा, तो इसको कहा भक्ति। वो भक्ति जो गुरु राम परमहंस ने मां काली के साथ की, कि अंदर के प्राण की प्रतिष्ठा कर दी मां काली मूर्त में, उसको भक्ति कहा है। पर वो भक्ति मिटना कैसे होगा, कैसे होगा? जब तक तेरे जीवन में वैराग नहीं होगा। वैराग का अर्थ क्या है? पूरी सृष्टि को एक तराजू में रखता है और एक सत्य को दूसरे तराजू में। जहां भगवान सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं,
पूरा जगत मिथ्या हो जाता है, पूरा जगत मिथ्या। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्ते नाते, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सब एक तराजू में मिथ्या, और एक ही सत्य, दैट इज गॉड। भगवान क्या? सत्य। सत्य कहां से आएगा? जब तू अंतःकरण में अपने उस तत्व रूपी आत्मा में उस ओंकार की नाद सुनेगा, ओंकार की। और ओंकार तभी होता है जब हम सत्य की राह पर चलते हैं। ओंकार शुरुआत है ओ म, तो वैराग पैदा होगा। एक में जब सब समा जाए, एक में सब समा जाए तो वैराग। एक साधा सब सधा, सब साधे सब जाए। अंगद ने एक को साधा गुरु नानक को, श्यामा ने एक को साधा साईं बाबा को, मैथ्यू ने एक को साधा जीसस को, विवेकानंद ने एक को साधा राम परमहंस को। एक मीराबाई ने एक साधा संत रविदास को। जब एक सदता है तो वैराग, जब एक में ही जीवन पूर्ण समर्पित हो जाता है कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तू ही है सब कुछ, सर्वेश्वर परमेश्वर, तब आता है वैराग वृत्ति। और यह तभी होता है जब तेरे को ज्ञान आता है, ज्ञान। और ज्ञान मिलता है कहीं गुरु के मुख से, नॉलेज, गुरु के मुख से ज्ञान मिलता है। वैराग्य अंदर की घटना है, भक्ति मिटने की घटना है। और जब ये सब पैदा होते हैं तो फिर संसार में कुछ मिला ना मिला, सब में तेरा त्याग भाव हो जाता है, क्योंकि तुझे मालूम है सब टेम्परेरी है। तो ये 4 लक्षण हैं, 4 लक्षण। जिस दिन तेरे अंदर भक्ति आ जाए, जिस दिन तेरे अंदर ज्ञान आ जाए, यानी तू समझ जाए, जिस दिन तेरे अंदर वैराग्य आ जाए, एक के सिवाय कुछ नहीं, और जिस दिन तेरे को संसार में त्याग भाव आ जाए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसी दिन तेरे जीवन में वो झरने बहने लगेंगे, गीत पैदा होंगे, और उसी दिन तेरी गीता बनेगी। तेरी गीता, दूसरे की गीता से पढ़कर या सुनकर ढेला भी तू पार नहीं हो सकता। दूसरे का उधार का माल लेकर नहीं होगा। तू कह मैं जपू जी पढ़ लूं तो मैं पार हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा। गुरु नानक देव ने तो गीता पढ़कर पार नहीं हो गए, उनकी अपनी बनी गीता। साईं बाबा के नहीं पार हो गए कि वो पढ़ लेते, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी तो थी, पर उन्होंने उधार नहीं, अपनी सच्चरित्र बनी। जीसस निकल जाते, पढ़ लेते धम्पद को, पढ़ लेते गीता को, गीता तो उनसे पहले आई थी, पर नहीं, अपनी बाइबल बनी। जब अपनी गीता बनती है तभी कोई पार होता है। और गीता तभी बनती है जब तेरे अंदर भक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए, ज्ञान हो जाए और त्याग भाव आ जाए। परंतु ये तभी हो सकता है जब तू अपने से सवाल करे कि मैं कौन हूं, मैं मां हूं इनकी बच्चों की, मैं बाप हूं, मैं इसका पति हूं या मैं इसकी पत्नी हूं, मैं सेठानी हूं, मैं नौकरानी हूं, ये मैं हड्डी मांस खून का शरीर हूं। सवाल करना पड़ेगा। और जब तू ये सवाल करेगा तभी तुझे ज्ञान की वो रोशनी मिलेगी कि यू आर नॉट दिस बॉडी, तू ये शरीर नहीं है, ये हड्डी मांस खून का ही सिर्फ शरीर नहीं है जिसका नाम हुआ। ये नाम मिटाना पड़ेगा, इस नाम का भी त्याग भाव रख। इस नाम को तू बड़ा ढींगता है, कोई नाम ले ले, अरे यार तिवारी तो क्या मेहनत करता है, सुबह से रात तक कंपनी में, क्या यार इतनी मेहनत, तिवारी चौड़ा हो जाए, शोल्डर अप हो जाए, ये छोटी सी बात है, तुच्छ बात है। कोई कह दे अरे बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है यार, अरे राजेश भाई क्या ज्ञान, राजेश भाई का शोल्डर अप हो जाए, 2% की बात हो गई। शरीर के शोल्डर उठ गए। कोई पाँव में लोट रहा है, शरीर के शोल्डर उठ गए। तेरे पास धन आ गया, गाड़ी है तेरे पास, मर्सिडीज है, बंगला है, और कोई तेरे अरे यार सेठ जी क्या यार मैं, अरे, और सेठ जी के अंदर जो है अंदर उछाल आ गया, 2 कौड़ी की बात है। तो ये शरीर के बाहरी गुण
परमात्मा से नहीं मिलाते, शरीर के बाहरी गुण परमात्मा से नहीं मिलाते, पर अशरीर के गुण तुझे परमात्मा से मिलाते हैं। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो अशरीर के गुण हैं, बॉडीलेस, द क्वालिटीज ऑफ ए बॉडीलेस। और बॉडीलेस होने के लिए अगर तुझे शौक होगा तब तू गुरु वचनों पर चलेगा, तब गुरु वाणी को तू हृदय में बसाएगा। पर हम संसार में शरीर के गुणों में फंसे हैं, हम शरीर की वाहवा में फंसे हैं, हम बाहरी घुमाओ फिराओ, बाहरी सारी चीजों को पकड़ कर बैठे हैं, तो अंदर कैसे जाना होगा। इसलिए संसार के अंदर हर जौन सा युग में, हर समय सत्य संसार में बहता रहता है। जैसे गंगा बहती है, सत्य भी बहता है। गंगा की आवाज तुझे कहीं समझ नहीं आती, पर सत्य की आवाज तू समझ सकता है। और सत्य की आवाज समझेगा तो गंगा जैसा निर्मल होगा, तभी तेरे अंदर वो संत के लक्षण होंगे। ये संत के लक्षण हैं। जब तक तू संत नहीं होगा तब तक तेरा सत्संग कैसे होगा, और जब तक तेरा सत्संग नहीं होगा तू संत कैसे होगा। और परमात्मा का द्वार तो संत के लिए खुलता है, और संत तभी होता है जब सत्य आता है, और सत्य तभी आता है जब हम सत्य के प्यासे होते हैं। सत्य तो सत्य का संग क्या, तत्व ज्ञान क्या, कैसे मेरी गीता बने, कैसे मेरा जपू जी बने, कैसे मेरी बाइबल बने, कैसे मेरा कुरान बने, ये कभी अपने अंदर विचार करो। सत्यनारायण की कथा नहीं, तेरी कथा। तेरी कथा कब बनेगी। उधार की कथाएं मुक्त नहीं करती। लाख तुझे कोई कह ले, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मर गया जगत। खूब पढ़ ली कथाएं, खूब पढ़ लिए ग्रंथ, पढ़ता रहे। तू अच्छा गायक हो सकता है कि बड़ी अच्छी जपूजी बोल लेता है, ढोल पीट सकता है, बहुत अच्छा कथावाचक हो सकता है, बट तू ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी तभी होगा जब तेरी स्वयं की कथा बने। When you tell your own story, तू अपनी कथा बता। तेरी कथा तभी होगी जब तेरे अंदर भक्ति आएगी। तेरी कथा तभी होगी जब तेरे अंदर वैराग्य आएगा। तेरी कथा तभी होगी जब तेरे अंदर ज्ञान होगा, त्याग भाव होगा। तो ये खेल जो है समझना जरूरी है। खेल को समझो बस। ये रोजाना का सत्य का संग जो तुझे मिल रहा है सिर्फ इस गेम को समझने के लिए है कि तेरी खोपड़ी में किसी तरह ये आ जाए कि इसकी बिसात कैसे बिछानी है। ये शतरंज की बाजी है। शतरंज में खेल को अगर तुझे मालूम ही नहीं कि घोड़ा 2.5 चाल चलेगा या ये हाथी क्रॉस करेगा, इंक्लाइन चलेगा, सिपाही 1 स्टेप चलेगा, तब तक तू शतरंज खेलेगा। रूल पता चाहिए ना। क्रिकेट में तुझे मालूम होना चाहिए ना कि बॉल अगर लाइन से आ गई 9 बॉल हो जाएगी, कैच होगा तो आउट होगा, तभी खेलेगा कि नहीं। और तो यार ये गेम है, मैं कह रहा हूं तुझे, यू आर इन ए गेम। तू कहीं इस गेम को समझ, किसी भी दिन समझ, किसी भी भाषा में समझ। जिस दिन तेरे पल्ले पड़ गया गेम शुरू हो जाएगी। जब तक गेम समझ नहीं आती मजा आता है। गेम जब तक समझ ना आए मजा नहीं आता, और तुझे गेम ही समझ नहीं आ रही है बस। दैट इज ओनली द प्रॉब्लम कि तू गेम नहीं समझ रहा। मैं कहता हूं भक्त बिना भगवान नहीं मिलता, और भक्त मिलता है भक्ति से, भक्ति मिलती है वैराग्य वृत्ति से, वैराग्य आता है ज्ञान से। तो तेरे जीवन में ज्ञान ही अगर नहीं है तो वैराग्य कहां से आएगा। वैराग्य नहीं है तो त्याग भाव कहां से आएगा। त्याग भाव नहीं तो भक्ति कैसे होगी। तो तू कैसे भगवान को पाएगा। तू तो डायरेक्ट भक्ति पे छलांग मारता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ओम जय जगदीश हरे। तू तो बड़े जोन सा है, जा जाकर दुनिया भर के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में, तीर्थों के ऊपर लाख सर पटकता है। कितने दान पुण्य करता है, तुझे मालूम ही नहीं है कि तू कर क्या रहा है। ये सब तो आखिरी स्थिति है भाई। दिस इज नॉट द बिगिनिंग, दिस इज द क्लोजिंग।
बिगिनिंग नहीं है, एंडिंग है ये। एंडिंग पे जो सा कोई तीर्थ स्थल के ऊपर तुझे जाना है, ताकि निराकार परमात्मा प्रसन्न हो जाए तेरे चरणों के साथ, ताकि गंगा भी खुश हो जाए कि कोई निर्मल आया। प्रसन्नता के लिए निराकार तुझे पुकारेगा कि कोई है जो कि निष्काम निस्वार्थ निरीच्छा मेरी गोद में आए और मुझे भी जो है कहीं पवित्र कर दे, क्योंकि इस संसार ने सारे के सारे कदमों से मेरी गंगा को मैला कर दिया, मेरे मंदिर मेरे स्थानों को मैला कर दिया। वो भी तड़पते हैं, ध्यान रखियो। इसलिए संत जो हैं वो भी सब जगह होके आते हैं। ऐसे ही कोई गुरु नानक देव मक्का नहीं पहुंच गए, पैगंबर मोहम्मद ने बुलाया। ऐसे ही कोई जो सा संगम पे नहीं पहुंच जाते। ये निराकार पुकारता है कि आओ आओ, कोई तो आए ऐसा निरीच्छा भाव लेकर। परंतु ये तेरे जीवन के अंदर एक बड़ी ट्रेजेडी है कि तू जीवन में कुछ पा भी नहीं पाता, दुखी भी रहता है, अशांत भी रहता है, परंतु कभी मार्ग नहीं खोजता जिससे कि आनंद की वर्षा हो। कभी समझ नहीं पाता कि आखिर क्या था जिससे इतने ग्रंथ बने। ये ग्रंथ इतने बने, मेरा ग्रंथ कब बनेगा? क्यों बुद्ध और आनंद कहीं जौन सा है ग्रंथ बनता है धम्पद करके, कोई क्यों महावीर और किसी गौतम का ग्रंथ बनता है? मेरा क्यों नहीं बन सकता भाई? मेरा क्यों नहीं बन सकता? पर अंदर से चीख चाहिए, पागलों की पुकार। अगर तेरे जीवन में सत्य नहीं आया तो यू हैव टू क्राई, रोना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तमसो मां ज्योति गमय, मुझे कोई निकाले इस अंधेरे से, कोई मुझे बताए कि इस मृत्यु की शैया से उस अमरता को कैसे उपलब्ध हो। कोई मुझे बताए कि मैं इस उजाले को कब देख पाऊंगा जिसको कि ये शास्त्रों में बार बार कहा है। तेरे अंदर पुकार नहीं है। तू चिल्लाता है, किसी को बुलाना है सड़क पर, तू शोर मचाएगा, क्रिकेट मैदान में जाएगा, टीवी पे देखेगा तो ठाके मारेगा, पर कभी तू परमात्मा के लिए चिल्लाया? हैव एवर यू क्राइड? कभी तू परमात्मा के लिए रोया? कोई मर जाए तेरा, धाड़े मार मार के रोएगा। कोई किसी का तेरा एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हाथ कुछ कट जाए, पिट जाए तो रोता है। कभी परमात्मा के लिए रोया कि तू कब मिलेगा? नहीं रोया। क्यों? क्योंकि परमात्मा तेरा है ही नहीं। तुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता सिवाय एक दुकानदार के। परमात्मा सिर्फ तेरे लिए एक शॉपकीपर है, जस्ट ए शॉपकीपर, दुकानदार, जिसके पास तू जाता है कुछ लेने के लिए कि मुझे ये दे दे। भगवान तेरे लिए एक दुकानदार है जो कि तुझे लगता है कि अप्रोच लगाएगा और मुझे फ्लैट दिलवा देगा, अप्रोच लगाएगा मेरे बेटे को अच्छा क्वालिफाई कराएगा, अप्रोच लगाएगा मेरे पति को अच्छा कर देगा, अप्रोच लगाएगा मेरा एक काम कर देगा। यू आर जस्ट गोइंग के शॉपकीपर है, दुकानदार है, और इसके पास एजेंसी है उस कंचन कीर्ति कामिनी की, तो ये मुझे नेता बना सकता है, जरा यार ऊपर अप्रोच लगा ले। और कुछ नहीं है। तेरे लिए परमात्मा कोई मायने नहीं रखता। तेरे लिए संसार का जो है घर का एक कुत्ता मायने रखता है। कुत्ता, कुत्ता भी अगर तेरा जौन सा है 2 साल के बाद मर जाए तो तू रोता है, मेरा टॉमी मर गया। रोटी नहीं अच्छी लगती उस दिन तेरे को, अफसोस करता है, क्योंकि वो तेरे दरवाजे के ऊपर जब तू आता था लपकता था तेरे ऊपर। टॉमी के मरने के ऊपर दुखी होता है। तेरा तोता भी अगर पिंजरे के अंदर है और वो भी 2 साल के बाद मर जाए तो तू रोता है। परमात्मा के लिए कब रोएगा? अरे तेरे परमात्मा को मरे हुए तो कई बरस बीत गए। तू कहता है मेरे राम लाखों बरस बीत गए मरे हुए, कृष्ण को मरे हुए लाखों बरस बीत गए, गुरु नानक को मरे हुए 500 साल हो गए, साईं बाबा को मरे हुए 125 साल हो गए। उनके लिए कब रोएगा? उनके लिए कौन रोता है? कोई नहीं रोता। उनको तो हम सोचते हैं कि मरने के बाद वो लोग कहीं परमात्मा के एजेंट बन गए, डीलर हो गए, और हम उनके द्वारा अपने काम निकलवा सकते हैं कि थोड़ी तकलीफ आएगी, चल बेटा भाग,
राम मंदिर, भाग साईं मंदिर, भाग गुरुद्वारे, भाग मस्जिद, भाग चर्च। और अगर काम ना पटे तो कहता है हेड ऑफिस जाऊंगा, हेड ऑफिस शिरडी होके आता हूं, काम नहीं चल रहा दिल्ली के छोटे से साईं मंदिर से, आई एम कमिंग टू शिरडी, हेड ऑफिस आ रहा हूं। क्यों? किस लिए तुझे हेड ऑफिस चाहिए? क्यों आना चाहता है? अरे हेड ऑफिस तो आखिरी स्थिति है, जब बाबा तुझे बुलाएगा। विश्वास कर, जिस दिन तू सत्य को उपलब्ध होगा, निराकार तुझे बुलाएगा। गॉड विल कॉल यू। क्या मेरी धरती को पावन कर, इस शिरडी में भिखारी आ रहे हैं, इन भिखारियों को मैं क्या दूं? क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो मेरे पास भी नहीं है। ये भिखारी आते हैं घर गाड़ी बंगला मांगने, और इनको ये नहीं मालूम कि इसमें मेरे पास कुछ नहीं है। यहां सत्य की कदर शरीर के जीवन के जाने के बाद होती है, बाद में होती है। कुछ होते हैं जो कदर कर लेते हैं, तो तू उन कुछ में हो सकता है। तू श्यामा बन सकता है, तू तात्या हो सकता है, तू लक्ष्मीबाई हो सकती है, तू मैथ्यू, तू जॉन हो सकता है, तू विवेकानंद हो सकता है, तू हो सकता है। और अगर तू हो गया तो विश्वास कर, सारे परमात्मा भगवता स्वरूप आज भी हैं, आज भी तू उनका अनुभव करेगा। बस ऐसे ही है जैसे लुकन छुपैया चल रही है। लुकन छुपैया खेलते थे ना बचपन में, तू छुप जा मैं तुझे ढूंढूं। परमात्मा भी छुपता है, खुशबू देता है, परंतु तुझे मालूम है आसपास है, और एक न एक दिन तेरे को दीदार करेगा। परंतु तू इतना भूखा तो हो, तू भूखा तो हो इतना परमात्मा के लिए। तू उसके लिए कभी रोया नहीं, तेरे अंदर कोई उसके लिए इच्छा नहीं, तेरे पास कुछ है ही नहीं उसके लिए उमंग, तो कहां से परमात्मा मिलेगा? परमात्मा के लिए शर्त यही है, या तो तू या परमात्मा। तभी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है मुझे तेरे प्राण चाहिए। आई वॉन्ट दैट ब्रीथ इनसाइड। इसी को भक्ति कहा है, जहां प्राण चले जाते हैं, जहां प्राण मूर्त में हो जाते हैं और तू मूर्त हो जाता है। भक्ति का अर्थ ही है तू मूर्त हो जा, मूर्ति के सामने बैठकर तू मूर्त हो जा, तो इसको भक्ति कहा है। मूर्त के सामने बैठकर अगर तू मूर्त नहीं है, तुझे याद हो रहा है, घड़ी देख रहा है, मोबाइल बज रहा है, तुझे याद है कि 5 मिनट हो गए, जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है घर में, तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है जहां तू भूल जाता है सब कुछ, तुझे कोई हाथ मारता है, याद कराता है, ए भाई ऐसा ऐसा हो जा, मंदिर जा तो खो जा, मंदिर जाओ तो ये मत कहो चलो हाथ पकड़ कर ही चलेंगे अंदर, पति पत्नी इकट्ठे जाएंगे, बच्चे माँ बाप इकट्ठे जाएंगे। बच्चे छोटे हैं तो वैसे ही ब्रह्म रूप हैं। मंदिर जाओ तो अंदर जाने के बाद भूल जाओ अपने को, चप्पल उतारो तो यही कहो कि बाद में बाहर मिलते हैं, अंदर अलग हो जाओ। पर हम अंदर भी जाते हैं तो साथ साथ, परमात्मा के आगे साथ साथ कोई गया आज तक? कभी दो को परमात्मा ने दर्शन दिया? अंदर गया साथ साथ तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जीसस ने बाइबल में कहा है, बहुत गहरे वचन हैं हर संत के, हर एक ने अलग अलग तरीके से बताया है कि मैं संसार में पति को पत्नी से, माँ बाप को बच्चों से, भाई को बहन से अलग करने के लिए आया हूं। वो अलग का अर्थ क्या है कि जब तक तुम अंदर से त्याग भाव नहीं रखोगे, डिटैचमेंट नहीं रखोगे, तब तक मेरा परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम्हें तो यह भी पता है मंदिर के बाद बाहर मिलेंगे, पर फिर भी तुम जो से साथ अंदर घुसोगे, तुम सोचते बहुत बड़ी बात है। पंडित जी भी कहेंगे दोनों इकट्ठे साथ हो जाओ, पति पत्नी दोनों इकट्ठे हो जाओ, दोनों को दूंगा, और तुम बड़े खुश हो जाते हो कि बड़ा आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद कभी दो को नहीं मिलता। आशीर्वाद 1:1 की कला है। भगवान और भक्त के बीच में आशीर्वाद घटता है। इसलिए तुझे मालूम है कि संसार में जब भी कोई प्रेम करता है, तूने कभी प्रेम किया हो? अगर तूने प्रेम किया हो, तुझे मालूम है प्रेम हमेशा एकांत चाहता है। एकांत प्रेम का अर्थ ही है जहां दो ना हो, मैं और तू। प्रेम का अर्थ ही है जहां दो नहीं होते, वहां पर एक ही रहता है,
1:1 की कथा है भगवान और भक्त की। और अगर तेरे अंदर ये स्थिति पैदा हो जाए तो परमात्मा तो तेरे द्वार पे खड़ा ही है, बस तुझे उससे मिलना है। पर हम जाते भी हैं भगवान के पास तो दो ही जाते हैं, मैं और मेरी माया। मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ मेरा मोबाइल भी होता है, बजता है जो मुझे याद आता है, घंटी बज रही है, अरे हाँ हाँ आ रहा हूँ बस मंदिर में, प्रसाद चढ़ने वाला है, लाइन में बस 4 ही लोग हैं, एक मिनट हनुमान जी को बूंदी ना खिलाऊं तो गधा मार देंगे, रुक जा थोड़ी देर में आ रहा हूँ, शनि को तेल चढ़ा रहा हूँ, आज लंबी लाइन है, इधर आ रहा हूँ, राहु कटेगा नहीं, शनि, अरे यार भाई आधे घंटे में आ रहा हूँ। तेरा ध्यान मोबाइल पर है, तेरा ध्यान लोगों पर है, तेरा ध्यान पंडित पर है, कितनी जल्दी कर रहा है, तेरा ध्यान तो कहीं पर भी परमात्मा में है ही नहीं। और यही कारण है कि तेरी पूजा परमात्मा को कबूल नहीं हुई, तेरी पूजा परमात्मा को कबूल नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं मंदिर जा, कहीं जा, मोबाइल को फेंक गाड़ी के अंदर। मोबाइल लेकर अंदर क्या जा रहा है रे? क्यों परमात्मा को धोखा दे रहा है? क्यों चीट कर रहा है उससे? अरे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा अगर जाए तो कौन सी आफत हो गई, तेरी दुनिया लुट जाएगी। बाहर आकर आउट गोइंग कर लियो, 2 रुपए खर्च कर दे परमात्मा के लिए। पर नहीं, वहां भी मोबाइल बजे तो हम बाहर जाते हैं। इसलिए तेरी सारी भक्ति सिवाय छल के कुछ नहीं है। और यही कारण है कोई भगवान तुझसे खुश नहीं है, क्योंकि खुश होता तो तू दुखी क्यों होता? परंतु फिर भी तू समझ नहीं पाता क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञान मिला है जिसको तूने ज्ञान कहा। अज्ञानियों ने तुझे ज्ञान नहीं अज्ञान पकड़ाया और उसमें भगवान को दुकानदार बना दिया। और इसलिए करने वाला भी दुकानदारी करता है। तो हमें सत्य को समझना होगा तत्व से। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा किसी तत्वज्ञानी से जाकर ज्ञान लियो। तत्वज्ञानी यानी जिसने अनुभव किया हो, अनुभूति ली हो, जिसके अंदर वैराग्य हो, जिसके अंदर ज्ञान की प्रचुर मात्रा यानी त्याग भाव हो, जिसके अंदर वो भक्ति के तेरे को खुशबू नजर आए, तभी जो है उसके कहीं शरण में बैठकर इस प्रसाद को खाइयो ताकि तेरा जीवन रूपांतरित हो सके। परंतु इसे समझता कौन है? इसे समझकर भी चलता कौन है? चलकर भी दौड़ता कौन है? तो इसलिए हमें अपने को दौड़ाना है, क्योंकि बहुत समय निकल गया, ज्यादा समय बाकी है, मालूम नहीं कब तक तेरे पास समय है। तो जितना जल्दी हो हम उस मंजिल को उपलब्ध हो और इस यात्रा को सफल करो।